गुड मॉर्निंग एवरीवन। आसम अग्निहोत्रीज के दो लोग इस वक्त आपके सामने हैं। ईशु ईशु अच्छे अच्छे कर लो, अच्छे अच्छे कर लो। ईशु अच्छे अच्छे कर लो, अच्छे 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 कर लो, एक बार अच्छे अच्छे कर लो। हाय एवरीवन। और मैं पूर्वा अग्निहोत्री। इस वक्त सुबह के करीब 5:50 हुए हैं। हम लोग 5:30 से उठे हुए हैं क्योंकि ईशू उठ गई थी और आई थिंक रो रही थी। तो उससे मैंने दूध पिलाने की कोशिश की लेकिन पी नहीं। उसकी आंखें बंद थी बट वो रो रही थी। मे बी शायद सपना देख रही हो। बट अब ईशू उठ गई है और शिल्पा जो है उसका रूटीन है सुबह मॉर्निंग जॉग पे जाने का, जिसके बारे में वो आपसे बात करेगी। शिल्पा रोज़ सुबह करीब 4 to 5 किलोमीटर्स जो है जॉग करती है, कोशिश करती है। और वो वक्त मेरा होता है ईशू के साथ अकेले में मस्ती करने का। तो मैं और ईशू बहुत सारी मस्ती करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं अगर ईशू जगह रहती है। सो ये है हमारे दिन की शुरुआत और फिर बाद में आप सबसे मुलाकात होती है। लव यू ऑल। हाय ईशू, गुड मॉर्निंग ईशू, गुड मॉर्निंग ईशू, गुड मॉर्निंग ईशू, गुड मॉर्निंग ईशू, ये गुड मॉर्निंग। हाय हाय हाय। और ये रही ईशू की कॉट जिसमें ईशू सोती है। मैंने कहा आपको लगे हाथों आप सबको ये भी दिखा देते हैं कि ईशू किस कॉट में सोती है। ये कॉट जो है हमारे बिस्तर के बिल्कुल 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 करीब लगी हुई है। और चूँकि हॉलीवुड भी है हमारे साथ, तो हॉलीवुड की वजह से ईशू को उस कॉट में ही रखना पड़ता है, इस कॉट में ही सुलाना पड़ता है, क्योंकि हॉलीवुड रात भर जो है अप डाउन करता रहता है इसलिए। हाय। ईशू की सबसे बढ़िया चीज़ है कि जब ईशू का पेट भर जाता है और उसकी नींद पूरी हो गई होती है तो ईशू बहुत आराम से चिल करती है। बिल्कुल भी भगवान की कृपा से बिल्कुल भी परेशान नहीं होती है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होती है, परेशान करती है। और बहुत आराम से अकेली बैठ बैठ के मुस्कुराती रहती है, हम सबसे बातें करती रहती है। और स्पेशली मॉर्निंग्स में मुझे इंतज़ार रहता है मॉर्निंग्स का कि कब ईशू उठे और कब हम लोग एक दूसरे से बातें करें। बिकॉज़ जिस तरीके की मुस्कान, जिस तरीके की हंसी मुझे अर्ली मॉर्निंग ईशू देती है वो मेरा पूरा दिन बना देती है। सच में गाइस, आई थिंक दुनिया में इससे खूबसूरत, इससे ज़्यादा खुशी की चीज़ मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं करी है। ये थोड़े से शॉट्स आप लोगों के लिए ईशू के। आप सबका एक्चुअली बहुत 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 धन्यवाद। जिस तरीके के मैसेजेस, जिस तरीके के कमेंट्स हम पढ़ रहे हैं ईशू के लिए, आप लोग सब इतना प्यार दे रहे हैं उसे, सब इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर जब ईशू बोलेगी, और जब वो बोलेगी तो यूट्यूब पे ही बोलेगी, आप सबके सामने बोलेगी पहली बार। आई एम श्योर वो भी आप सबको थैंक यू बोलेगी, है ना। सो थैंक यू सो मच गाइस। अब ईशू के वक्त हो गया है थोड़ा सा उसको अपनी दादी के पास ले जाने का। बाय। तो ये जो मचलता हुआ थिरकता हुआ बच्चा आपको दिख रहा है, प्लीज देखिए इस मचलते हुए थिरकते हुए बच्चे को। ये बच्चा इसलिए मचल रहा है, इसलिए थिरक रहा है क्योंकि इसकी माँ रेडी हो गई है, इसकी माँ ने बस्ता डाल लिया है। तो अगर इसकी माँ ने ये सब कर लिया है मतलब इसे पता है कि इसकी माँ बाहर जा रही है और अब हॉलीवुड जी की वो हालत होने वाली है जो देख के आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा।
लेकिन प्लीज ऐसे मत सोचिए कि हम अपने बेटे को निग्लेक्ट करते। ये है ही बेवकूफ, ये है ही गधा। ये अब है तुम्हारी टेबल है वो। हॉली 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 हॉली, आई लव यू। अब जस्ट वॉच। हाँ, ओके 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 ओके। हॉली हॉली, चलने नहीं दोगे तो मैं गिर जाऊंगी ना यार। नहीं नहीं, मेरी पैंट वगैरह में कुछ नहीं होगा हॉली, ऐसा नहीं होगा कि मैं ना जाऊँ। प्लीज प्लीज प्लीज। ये मेरी पता नहीं कितनी पैंट्स हार चुका है। नो, अच्छे नहीं करते बाबू, अच्छे नहीं करते। आई हैव टू गो आउट, चलो सभी काम पे लगो बेटा। और इस भाई साहब को सिर्फ एक ही इंसान है जो इस घर में मेरे जाते हुए कंट्रोल कर सके, वो है ओह यस यस यस, आई नो आई नो आई नो, ओके आई नो आई नो आई नो, आई एम सॉरी। यस यस यस, आ रही है सफी, आ रही है सफी, आ रही है। आई एम सॉरी हॉली, हॉली आई लव यू, आई एम सॉरी हॉली, आई लव यू, आई एम सॉरी हॉली, आई लव यू, आई एम सॉरी। काट काट के कहते हैं मत जाओ, घर पे बैठे रहे, है ना? बस घर पे। ओके यस, आई लव यू। मैं गुड़िया को लेके आई। सफी रानी बड़ी से सॉरी ऑली, बाय बाय। इतनी गिल्ट महसूस होती है जब हॉली को ऐसे छोड़ के जाते हैं, बट क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। भाई लोला है, बहन छोली है। हाय, तो हम लोग मॉल आए हैं घूमी घूमी करने। मुझे 2-3 चीज़ें देखनी थी, तो हमने कहा क्यों ना आज एक मॉल का चक्कर काटा जाए और थोड़ी घूमी घूमी की जाए और थोड़ी मस्ती की जाए, और हम फूड कोर्ट में जाकर बाद में कुछ खाएंगे भी। तो चलिए, लेट्स हैव अ गुड डे टुगेदर, कम ऑन। और हम आ गए हैं मॉल के अंदर, और घूमते घूमते देखते हैं कौन सी शॉप्स में जाने का मन करता है और क्या क्या खरीदने का मन करता है। तो अब जब मॉल में आते हैं तो ये याद आता है कि यार फिल्म देखे अरसा हो गया थिएटर में, क्योंकि मैं और अपूर्व विशु को छोड़ के कहीं नहीं जाते। हम बड़े चिपकू टाइप के पेरेंट्स हैं। सब कहते हैं अरे सास के पास या माँ के पास या मेड के पास या फ्रेंड्स के पास छोड़ के जाओ, फिल्म जाओ, लेकिन हमारा मन ही नहीं करता। तो थिएटर अभी मॉल में आके याद आया कि यार पिक्चर देखे बड़ा टाइम हो गया है। We need to go on that side. ईचू क्या खाएगा? ईचू ईचू क्या खाएगा? नहीं, वहां से ऊपर जाना है, that side. ईचू ईचू क्या खरीदेगा? ईचू ईचू क्या पहनेगा? ईचू क्या लेगा? ईचू केयरफुल। आई एम श्योर हमारे जैसे आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले मॉल आया करते थे सिर्फ शॉपिंग करने। यार यार मॉल जाना है, इस स्टोर में जाना है, उस स्टोर में जाना है, लेगिंग्स लेनी है, टाइट्स लेनी है, टॉप्स लेने हैं, ड्रेसेस लेनी है। तो मॉल ही एक ऑप्शन हुआ करता था, या आसपास के किसी मार्केट में। उसके बाद ज़माना आया ये ऑनलाइन शॉपिंग का। ऑनलाइन शॉपिंग के बाद तो ऐसा लगता है कौन गाड़ी में बैठ के मॉल तक जाएगा यार, ऑनलाइन शॉपिंग है, कर लो बैठे बैठे घर पे। और रोज सबके डब्बे आते रहते हैं। आई एम श्योर आप में से कितनी होंगी जो अपने बच्चों की शॉपिंग से परेशान हो जाती होंगी, बट आज मॉल आए हैं तो आज देखते हैं।
तो आप में से बहुत सारे हैं जो हमारी जर्नी, हमारा जीवन हमारे साथ शेयर करते हैं हमारे व्लॉग्स के थ्रू। आप में से बहुतों को ये पता होगा कि तकरीबन अब 20 साल होने वाले हैं अपूर्व और मेरी शादी को। और सब कुछ इतना ब्यूटीफुल, इतना परफेक्ट हमेशा रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ मेरी लाइफ एक मिरेकल है, बिकॉज मैं और अपूर्व रोज़ सुबह खुश उठते हैं, खुश सोते हैं, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन ऑब्वियसली एक बच्चा ना होना, हमने बहुत कोशिश की, क्योंकि मैं 21 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी। और उस वक्त जो कहते हैं ना कि करियर के टर्म्स में भगवान का इतना आशीर्वाद रहा है कि नंबर 1 शो उस वक्त जो था टीवी का, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मैं वो कर रही थी, अपूर्व जस्सी कर रहे थे। एंड काम में बहुत 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 बच्चे थे यार उस वक्त हम, मतलब मैं 21 साल की थी, मैं तो कहती हूँ कि मैं बच्ची थी। तो डट के कई साल हम दोनों ने बहुत काम, मतलब 70 80 घंटे लगातार काम किया। थैंक यू, आई लव यू। डट के उस वक्त इतना काम किया, लेकिन एक पॉइंट आया कुछ सालों बाद जब हमने डिसाइड किया कि अब हमें फैमिली प्लानिंग कर लेनी चाहिए। आगे की बात मैं आपको ना थोड़ी पेट पूजा करते करते बताती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। ईचू को भी दूध पिलाना है और पतिदेव को भी भूख लग रही है, तो आइए। तो उस वक्त मैंने सब कुछ मतलब मैं जो भी करी थी इन टर्म्स ऑफ वर्क, मैंने सब छोड़ दिया था। और मैं दत्तचित्त होकर सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे पड़ गई थी कि मुझे प्रेग्नेंट होना है और मुझे एक बच्चा चाहिए। और बड़ी कोशिश की, 4-5 साल कोई काम नहीं किया मैंने, कोई फ़ोन भी नहीं उठाए, बट कुछ काम नहीं आया। ये पार्ट मैं उन लोगों को स्पेसिफिकली कह रही हूँ जो मुझे मैसेजेस कर रही हैं और मुझे ये कह रही हैं कि आपकी जर्नी और आपके हाथ में ये मिरेकल देखकर हम में भी उम्मीद बन गई है कि शायद हमारे साथ भी एक दिन मिरेकल होगा। और मैं आप सबसे कह रही हूँ, जस्ट हैंग इन देयर, मिरेकल होगा। उस समय मैंने इतने साल ट्राई किया, और मैं ऐसे ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरे और अपूर्व के सर पे ऐसे लिटरली कहते हैं ना भगवान का हाथ रहा है कि हम कंटिन्यूसली अच्छे बड़े नोन शोज कर रहे थे। और ये सिर्फ तब होता है जब भगवान रियली लव्स यू। तो उस वक्त मैंने बड़े लोगों ने मुझे कहा कि भाई तुम चलती हुई दिहाड़ी छोड़ के कुछ क्यों कर रहे हो। तो मैंने कहा क्योंकि जिस तरह के हमारे वर्किंग आवर्स हैं कि हम कई बार 30-30 घंटे शूट कर रहे हैं, सुबह निकल गए 7 बजे शूट पे, फिर आप रात को 11 बजे तक वापस आ रहे हो, क्योंकि लोकेशंस भी बहुत दूर होने लग गई थी। तो मैंने कहा कि मुझे ये फेज़ अपनी लाइफ का बिल्कुल टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री होके करना है और मुझे एंजॉय करना है। तो 4 साल तो मैंने ट्राई किया, नथिंग। 5वें साल में भी आ गई मैं, नथिंग। उसके बाद फिर बड़ी सारी चीज़ें हुई। कोई भी इंसान अगर ये कहे कि आप हताश नहीं होते ऐसे फेज़ में, मेरे ख्याल से गलत होगा। मैं भी बहुत हताश हुई थी, मतलब मैं बहुत दुखी हो गई थी। पंडित के पास जाना, एस्ट्रोलॉजर के पास जाना, ये पूजा करवा लीजिए, वो पूजा करवा लीजिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैंने उस वक्त नहीं की, मैंने और अपूर्व में साथ में, बट नहीं हुआ। लेकिन कृपया देखें, इस चमत्कार को देखें जो इस वक्त मेरी गोदी में है। मैंने और अपूर्व ने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी, हम कभी हताश नहीं हुए, हमने कभी अपने आप को ये नहीं बोला कि नहीं होगा। हम हमेशा एक दूसरे को ये कहते थे कि बेबी अब ना हम ये भगवान पे छोड़ देते हैं, और जब भी सही टाइम होगा भगवान जी करेंगे। अपनी तरफ से हम कोशिश करना और पीछे पड़ के हताश होने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ करना बंद कर देते हैं। जब टाइम राइट होगा हो जाएगा। और ये देखिए, ये क्या है मेरी गोदी में,
आज मैं ऐसे बेबी हार्नेस में अपने ऊपर बंदर की तरह लटका के जब घूम रही थी, तो मैं अंदर से ओवरवेल्म हो जाती हूँ सोच सोच के कि ये है हमारी लाइफ में. सो आई लव यू ऑल यार, जस्ट हैंग इन देयर. और हम इस सब में साथ में हैं. मुझे अपने नाम भेजिएगा जो भी इन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं. मैं आप सबके लिए भी रोज प्रे करूंगी, बिकॉज आप सबकी प्रेयर की वजह से ये आज हमारी गोद में है. तो मैं भी आप सबके लिए प्रे करूंगी. सो हम जब घर से निकले थे, हॉलीवुड जी का पार्ट आतंक आपने देखा था. बाद में जाके कभी कभी ना उस बच्चे के अंदर एक अच्छे उसकी आत्मा आ जाती है. तो वो ज़्यादा कूदा नहीं मेरे ऊपर, उसने मुझे नोचा नहीं क्योंकि ये मेरी गोद में थी. अब एंट्री में वो इतना खुश हो जाता है ना, फिर पैर में लपकने लगता है कि मेरे माँ बाप वापस आ गए. तो यस हॉली, यस हॉली, हॉली यस वी लव यू, हॉली वी लव यू, हॉली वी लव यू, हॉली हॉली मिस यू, हॉली अपने जो मैं बहुत मिस यू. अगली बार हम जियो मॉल जाएंगे जहाँ पे पेट्स भी अलाउड होते हैं. वहाँ हम अपने बेटा बेटी दोनों को साथ में लेके चलेंगे. नेक्स्ट वीक हॉली प्रॉमिस, प्रॉमिस. जियो मॉल में यू आर ऑल्सो अलाउड ना, वहाँ पे